सो सीक्रेट टू मोल्ड योर सेल्फ। आपको टाइटल सुन के हैरानी होगी कि किसको मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि मोल्ड करना क्या होता है, किसको पता है व्हाट इज मोल्डिंग? एनीवन? फास्ट, गो ऑन। To change something in ourselves. राइट। सो व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग लाइक, अगर जैसे कि आपको जब छोटे थे तब वो मिट्टी आती थी, राइट? तो उससे हम अलग अलग शेप के चीज़ें बनाते थे। तो जो शेप में वो डालो और उसको अगर बाहर निकालते हैं तो वो शेप का वो हो जाता है। जैसे कि कोई चीज़ बनती है, कोई आयन का टुकड़ा होता है, ओके, कोई आयन का पर्टिकुलर शेप बनाना है हमें, तो क्या करते हैं, उसका एक मोल्ड बनाते हैं। गाड़ी का कोई पार्ट्स बनाना है, काफ़ी बार कास्टिंग करना है, तो उसका एक मोल्ड बनाते हैं। वो मोल्ड के अंदर जो स्टील या जो भी मेटल होता है उसको मेल्ट करके उसके अंदर हम डाल देते हैं। और जब वो ड्राई हो जाता है कम्प्लीटली, अब तब वो उसमें से कंप्लीट रेडी होके बाहर आता है। उसको बोलते हैं मोल्डिंग, बेसिक वे। प्लास्टिक वगैरह जो टब वगैरह होते हैं वो सब उसके अलग अलग पैटर्न्स जो होती है वो काफ़ी हद तक उसमें मोल्डिंग को यूज़ करते हैं। तो मोल्डिंग एक प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द शेप, ओके। लाइक कोई भी चीज़ को पहले मेल्ट करो, उसके अंदर डालो शेप में, और बाद में वो चीज़ आपके साथ वो रेडी है। तो यहाँ पे हमको मोल्ड करना है, मीन्स अपने आप को मोल्ड करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है? मोल्ड इन द सेंस कि हमें बेटर वे कैसे बनाना है खुद को। लाइक हमें वो शेप में डालना है जो अच्छा वाला शेप है, उसमें अपने आप को मोल्ड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आज का हमारा सेशन है। और ये कब होगा? जब हमारी वैल्यू होगी तब। मीन्स एक हमारी फिक्स वैल्यू होगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ गूगल सीईओ की इतनी वैल्यू है, ऐसे नहीं। हमारी खुद की कुछ बेसिक एथिक्स वैल्यू, हम उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मोल्ड का मतलब अपने आप को कैसे मोल्ड करना है। तो इट इज़ इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टमेटिकली वे नहीं है बट कि यही आप वैल्यू डिफाइन कीजिए, ऐसा ही कीजिए। बट पैटर्न ऑलमोस्ट सबकी सेम है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे एंड कुछ केस स्टडीज वगैरह का हम रिकॉल करेंगे ताकि हम ये सेशन को बेटर वे समझ सकें। ओके, सो काफ़ी सारी वैल्यूज़ हमारी लाइफ में होती हैं, ओके। एंड काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे ध्यान में कि जो सिर्फ अपनी वैल्यूज़ के लिए रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जैसे कि गांधी जी है, तो गांधी जी सत्य अहिंसा उससे जाने जाते हैं, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको आयरन मैन, लोखंडी पुरुष ऐसा बोला जाता है। तो ये उनकी क्वालिटीज़ है। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, तो करेज। तो कुछ लोगों के पास कुछ टाइटल्स उन्होंने अचीव किए, कुछ वैल्यू उन्होंने अपनी लाइफ में डिफाइन की है, उसको एक प्रैक्टिस में लाए हैं वो लोग, और उससे फ्रीडम के लिए, खुद की फ्रीडम और दूसरों की फ्रीडम के लिए वो लड़े हैं। तो वो क्या है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग आवर सेल्फ। उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया था, जिसकी वजह से वो आने वाली प्रॉब्लम्स के सामना करने के लिए वो कैपेबल थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। कब? जब हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू फिक्स होगी तब। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी लाइफ की कुछ वैल्यूज़ हमें डिफाइन करनी है ताकि हम अपने आप को कैसे मोल्ड करना चाहते हैं वो एक एक पाथ फिक्स कर सकें कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये वैल्यू मेरे लाइफ में मुझे प्रैक्टिस में लानी है, मैं ये वैल्यू से जाना जाऊँ, ऐसे मुझे इमेज बनानी है। इमेज इन द सेंस नॉट फेक बट इन रियल लाइफ। तो ये कब पॉसिबल होगा? तो सबसे पहले जब आपको पता होगा कि वैल्यूज़ कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है और हमारी लाइफ वैल्यूज़ क्या हैं। तो जब तक लाइफ वैल्यूज़ आपके लाइफ में फिक्स नहीं होती है तब तक आप कई बार स्ट्रगल करते रहोगे पूरी लाइफ। आपको कोई बोलेगा कि ये बेटर है, ये करो, तो आप वो करोगे। कोई बोलेगा कि नहीं ये वाला अच्छा है, वो तो बेकार है, उसमें तो कुछ दम नहीं है, आप ये चीज़ करो तो उससे आपको पैसा मिलेगा, इससे आपको वो चीज़ मिलेगी। यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग एवरीवेयर। तो कोई कहे तब करो, उससे अच्छा आप सोच समझ के करो। हाँ, लोगों की सलाह लो, बट कब? जब आपकी एक फिक्स वैल्यू हो जाए तब। उसमें आगे जाने के लिए आप वैल्यू सेट कीजिए, ओके। तो आपकी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एथिक्स आपके फिक्स कीजिए, उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। एंड भगवान ने भगवद गीता में लिखा है,
श्रीमद् भगवद गीता में कि अगर आप कंटिन्यूस कोई क्वालिटी लाइफ में लाने का प्रयत्न करेंगे तो वो एब्सोल्युटली आपके लाइफ में आ सकती है। ओके, उसके फ्रूट शायद अभी नहीं मिलेंगे, इन लेटर वो कभी ना कभी तो मिलेंगे, वो फिक्स है। तो वी हैव टू कीप दैट ट्रस्ट नॉट ऑन अस बट ऑन गॉड, कि भगवान ने जो कहा है तो उनका कमिटमेंट उन्होंने दिया है, फिर हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। हमें सिर्फ वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी है। तो वो क्वालिटीज़ आप डिटरमाइन कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए कि आप कौन सी चीज़ के लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, कि आप कौन सी क्वालिटी के लिए जीना चाहते हैं। एक क्वालिटी आएगी लाइफ में तो और क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। जैसे कि वो बोलते हैं ना 36 क्वालिटीज़ होती है, 36 गुण जो भगवत गीता में भी लिखे हैं। तो उसमें से कोई एक को चुनिए और उसके ऊपर डटे रहे, ठीक है, कि मुझे ये तो करना है, सत्य में सत्य ही बोलना है। अगर वो नहीं हो नहीं पा रहा है तो कुछ और ले लो आप। ओके, बहुत सारे क्वालिटीज़ है, उसके ऊपर थोड़ा डीप में समझिए। इन फ्यूचर अगर ऐसा लगेगा तो हम उसके बारे में भी डीप में बात करेंगे, बट वो बहुत डीप में शायद एट दिस स्टेज वो बेटर नहीं रहेगा। इसीलिए ट्राई टू डू इट फ्रॉम योर साइड फॉर नाउ। इन फ्यूचर अभी ऐसा लगेगा तो वी विल डिस्कस ऑन दैट। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कुछ वैल्यूज़ डिफाइन कीजिए। वो डिफाइन करने के बाद क्या करना है और उसको कैसे ग्रो करना है, अभी हम आगे देखते हैं। तो ये वैल्यूज़ है क्या, बेसिकली इज़ लाइक अ सीड। जैसे कि मुझे मैंगो एज ए फ्रूट चाहिए आफ्टर फ्यू ईयर्स, तो मुझे मैंगो का ही सीड को मुझे बो करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर मैं कोई पाइनएप्पल या कोई और चीज़ का और ट्री का मैं वहाँ पे सीड ग्रो करता हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इसमें से मैंगो मिले, इज़ इट पॉसिबल? व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट पॉसिबल? क्या मैं कितना ट्राई करूँ, कितना चाहे जो लगाऊँ, वो नेचुरली फिक्स है। ओके, वी कांट डू एनीथिंग। बट अगर वो चीज़ वहाँ पे है और वो पैटर्न से अगर उसको ग्रो किया जाए, जैसे कि अगर सीड का ही ये मैंगो का ही सीड अगर हम बो करते हैं, उसको कम्प्लीटली जर्मिनेशन तक उसकी केयर करते हैं, उसके बाद उसको जो भी मैन्योर चाहिए, वाटर चाहिए, वो हम अगर कम्प्लीटली उसको देते हैं, तो वी आर श्योर कि आफ्टर सम टाइम इट विल गिव अस फ्रूट्स। तो वो एक ट्रस्ट है, एक फार्मिंग इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है कि आज मैंने ये बोया है तो इन फ्यूचर मुझे इससे 1000 टाइम मिलेगा। तो ये सेम चीज़ होती है कि आप एक क्वालिटी बो करो अपने लाइफ में से एक सीड फिक्स करो कि मुझे ये वैल्यू बस अपने लाइफ में लानी है, फिर उसके लिए ट्राई करो, उसके लिए 100% दो, तो बाकी की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आएगी। काफ़ी बार हमें क्वेश्चन होता है कि वैल्यू का अभी क्या मायने रखता है, अभी तो सब लोग किसी के लाइफ में कोई वैल्यू दिखने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं तो झूठ बोलना पड़ता है। वो सब क्या है, वो सब बहाने हैं लाइफ से भागने के, और लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, दैट्स नॉट अ एक्सक्यूज़। इसलिए लाइफ में वैल्यू अगर होगी तो ही लाइफ जीने का मज़ा अलग है। लाइक एक ऑनेस्टी के साथ, एक एथिक्स के साथ आप जब काम करते हैं तो वो काम में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें जो नींद आती है अच्छी, जैसे कि अगर मैंने किसी के पैसे लिए काम किया नहीं अच्छे से, तो क्या मुझे अच्छे से नींद आएगी? चाहे मेरे पास अच्छा बेड हो, एसी हो, अच्छा कंफर्टेबल बेड हो, लेकिन कहीं कहीं ना मैंने बुरा किया होगा किसी का, तो मैं चैन से खा भी नहीं सकूँगा, चैन से सो भी नहीं सकूँगा। यस और नो, राइट? सो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि मुझे लाइफ में कौन से वैल्यू के सीड्स मेरे माइंड में वो करने हैं, ठीक है, जो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वो ग्रो करेंगे। सो ये कैसे होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको जान सकते हैं? तो सबसे पहले डिफाइन कीजिए व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, काफ़ी बार क्या होता है, हम चीज़ें करते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि सही है कि गलत है। जैसे कि दुर्योधन था, कर्ण था, अर्जुन था, तो कर्ण और अर्जुन दोनों का काम एक ही था, बट लाइक वो दोनों धनुर्धारी थे, बट राइट क्या था, रॉन्ग था, उसमें दिक्कत आ गई। अर्जुन को भी वही प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए भगवान को इतना समझाना पड़ा उसको, राइट? स्टिल वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज़ राइट वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है काफ़ी बार झूठ बोल सकते हैं, इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके सम टाइम। काफ़ी बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो उसके पीछे का रीज़न, आपका पर्पस क्या था, वो भी मैटर करता है कि क्या वो सही था। मैं काफ़ी बार आपको बोलता हूँ ना कि अगर मान लो को
कोई चीज़ किसी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है और उसके लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ता है एक बार कि यू कैन डू इट, आई नो यू आर बेटर एट दिस, पता है कि वो नहीं करेगा, उसका मैथ वीक है, लेकिन अगर उसको बोला जाए अरे तेरे तो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क आए हैं, ओके, तो उसका बिलीफ बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ऐसे झूठ जब बोलते हैं उसमें क्या होता है कि हम उसका एंड रिजल्ट क्या होता है ना, वो अच्छा है कि बुरा, उसके ऊपर से हम एक्शन लेते हैं। तो व्हाट इज़ राइट जानना ये बहुत ज़रूरी है। और वो ये कब पता चलेगा, जब आप डिफरेंट सिचुएशन से पास होंगे, कुछ बुक्स वगैरह रीड करोगे, श्रीमद् भगवद गीता जैसी कुछ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए ट्राई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बट एट दिस एज एटलीस्ट ट्राई टू सीक फॉर इट कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, जज जब होते हैं तो कोर्ट में जज का काम क्या होता है, दोनों तो वही बोल रहे कि हम दोनों राइट हैं, तो जज को कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से राइट कौन है। तो उसके पास कुछ बेसिक एथिक्स, एक बुक होती है, ठीक है, उसमें कुछ नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होता है, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ सिस्टम होती है, प्रूफ चाहिए। तो ये सब जब चीज़ें जज मायने रखते हैं, वो सब पढ़ते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, तब वो जजमेंट लेते हैं कि वो इज़ रॉन्ग एंड वो इज़ राइट। तो सेम हमारे माइंड में भी ऐसा इंटेलेक्चुअल हमें डेवलप करना पड़ेगा, हमें ऐसा बेस बनाना पड़ेगा जहाँ हमारा ब्रेन ये फिक्स कर सके कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तब जाके आपको पता चलेगा एक कि मेरे जो डिसीजन होते हैं वो लोगों की लाइफ में क्या असर ला रहे हैं। ओके, और ये अभी क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना चालू कर देते हैं। होमवर्क किया है, यस हो गया, स्कूल में एग्ज़ाम में कितने मार्क आए, पास हो गया, गलत आंसर दे दिया। तो ये क्या होता है, अभी से अगर आपकी वो हैबिट हो चुकी है ना, तो इन फ्यूचर उसको चेंज करना बहुत हार्ड है। इसकी वजह से वो हैबिट हो ही नहीं, वो डेवलप ही ना हो हमारे अंदर, तो कैसा रहेगा। अगर बुरी हैबिट आएगी तो हमें उसको निकालना है। ओके, अगर कचरा आएगा तो हमें साफ करना है, लेकिन कचरा आए ही नहीं, उसके लिए ऑलरेडी प्री प्लानिंग करेंगे तो कैसा रहेगा। कचरा तो आने ही वाला है, वो तो फिक्स है लेकिन अगर हमारे पास अच्छा झाड़ू है, मीन्स अच्छा बेस है, तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें कुछ वैल्यू डिफाइन करनी चाहिए एंड ये आइडेंटिफाई करना चाहिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड वो कब होगा, जब आप कुछ वैल्यूज़ डेवलप करना चालू करेंगे, तब आप वो जजमेंट ले पाओगे अच्छे से। सो इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स फास्ट। ग्रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग तो जान लिया, लेकिन वो जानने के लिए भी और उसको एक सपोर्ट देने के लिए भी और कंटिन्यूस वो लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई सपोर्ट चाहिए, मेंटर चाहिए, राइट। एंड दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड द राइट मेंटर। ऐसा कहते हैं लोग कि काफ़ी के लाइफ में होता है ऐसा, वो प्रैक्टिस करते इतनी प्रैक्टिस करते हैं अपने लाइफ में कि मेंटर खुद उनको ढूंढ के आ जाता है, राइट। मीन्स मेंटर खुद उनके पास चले आता है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट डेडिकेशन, दैट डिसिप्लिन ऑफ फोकस, डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। तो ये सब जब चीज़ें होती है एक लर्निंग के लाइफ में, तो गुरु ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है। तो गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है और शिष्य गुरु को ढूंढ लेता है। लेकिन ये कब होता है, हम लोग क्या करते हैं, खाली मगज चले जाते हैं लोगों के पास और फिर रास्ता ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ प्रिंसिपल एथिक्स के साथ जाओ एंड फिर सोचो आप कि ये जो चीज़ लानी है लाइफ में, उसके लिए राइट मेंटर कौन हो सकते हैं और वो कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, आपका डेडिकेशन जब यूनिवर्स देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेगा। एंड दैट्स द रीज़न कि अर्जुन को कृष्ण मिले, ठीक है, हनुमान को राम मिले, तो सबको कोई ना कोई मिला है। उसका रीज़न यही था कि डेडिकेशन टुवर्ड्स राइट चॉइस, राइट वैल्यू। तो आपके अंदर भी अगर वो होगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेप जानना जरूरी है कि वो राइट है कि रॉन्ग है। दुर्योधन के साथ कृष्ण क्यों नहीं थे, अर्जुन के साथ क्यों थे? मेहनत तो दोनों कर रहे थे, दोनों को राज करना था, लेकिन ये चीज़ का डिफरेंस था कि दुर्योधन को पता नहीं था, पता तो था लेकिन उसको करना नहीं था, ठीक है। तो उसको पता था व्हाट इज़ राइट, बट करना भी नहीं था। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि उसको मिस
किल करना पड़ा आफ्टर द वॉर. सो दैट्स द मेन रीज़न. लेकिन अर्जुन सीख कर रहा था कि भाई मुझे राइट मेंटरशिप मिले, मुझे अच्छा करना है, कैसे करूँ, कैसे किस तरह से मैं अच्छा एक इंसान बन सकूँ, धर्म के लिए काम कर सकूँ. एंड दैट्स द रीज़न कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस कृष्ण भगवान के साथ डिस्कस किए थे. एंड वो है हमारी श्रीमद् भगवद गीता. सो ट्रू नॉलेज फ्रॉम द राइट मेंटर, ये लेना बहुत ज़रूरी है. एकलव्य था, एकलव्य ने भी अगर उसको मेंटर नहीं मिले, मीन्स जब द्रोणाचार्य नहीं मिले, उनको मना कर दिया, तब क्या हुआ, उन्होंने खुद उनका स्टैचू बना के विद्या ग्रहण की. राइट. रीज़न उनका एक था कि नहीं, मुझे मेंटर चाहिए और यही है. काफ़ी लोग सन को मेंटरशिप लेके चलते, काफ़ी लोग एज ए यूनिवर्स पावर किसी को मेंटरशिप लेके चलते हैं, गॉड को मेंटरशिप लेके चलते हैं. तो डिपेंड्स ऑन यू एंड योर वैल्यू, कि आप कौन सी वैल्यू अपनी लाइफ में डिफाइन करना चाहते हो. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ द मेंटर इन स्टार्टिंग. एंड उसको उसकी उपासना करके ओके आप धीरे धीरे वो वैल्यू ऐड करने का ट्राई कर सकते हो. जैसे कि गणेश जी हैं, फॉर माई पर्सपेक्टिव और फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो विद्या के देवता माने जाते हैं. तो आई ऑलवेज प्रेज हर. तो लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे प्रे करना है, बट टू आस्क समथिंग इन रिटर्न, बट जस्ट टू यू नो like we can say to show the gratitude of giving me more than things I wished ever. और जो नेसेसरी वो जो मुझे देते जाते हो और देंगे, तो उसके लिए मैं उनको प्रे करता हूँ. सो सेम लाइक इन योर केस यू कैन चूज़ द राइट मेंटर फॉर राइट नाउ टू सीक द नॉलेज. फिर धीरे धीरे आपको कोई फिजिकली मिलता है इन फ्यूचर, जब आप सीख करोगे नॉलेज के लिए, या तो ऑटोमेटिकली समवन कम इन टू योर लाइफ एज अ मेंटर. वो आइडेंटिफाई करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी. तो क्लियर, जैसे क्लियर इन द चैट बॉक्स फास्ट. सो लुक फॉर द राइट मेंटर. और राइट मेंटर कब मिलेंगे, जब आप कोई वैल्यू को थोड़ा फिक्स करेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तब मिलेंगे. तब तक भूल जाओ कि आपका कोई हाथ भी हैंड होल्ड करने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए कोई रेडी होगा. ठीक है. अगर आप वेल में गिर गए हो, कुएं में गिर गए हो और आपको हेल्प चाहिए, तो एटलीस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड. तब कोई उसको हेल्प होल्ड करके आपको खींच सकता है. बट आपको ही नहीं बाहर आना है, तो बहुत सारे लोग ट्राई भी करेंगे आपके लिए. पहले तो ट्राई क्यों करें जब आपको ही बाहर नहीं आना है तो. राइट. तो यू हैव टू शो द कि आप सीख कर रहे हो कुछ चीज़ के लिए, यू आर ट्राइंग समथिंग टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, या तो टू गेट आउट ऑफ दैट वेल. तब वो प्रयत्न को देख के कोई आके आपकी हेल्प करेगा. ओके. देन डिफाइन व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाई. आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, ये दो चीज़ डिफाइन करो. तब आप कुछ चीज़ के लिए स्टैंड आउट करोगे. ओके. जैसे कि मेरा है, एक एजुकेटर बनना चाहता हूँ, एजुकेशनलिस्ट बनना चाहता हूँ. एंड व्हाई, टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया सो दैट आई कैन क्रिएट more and more leaders, great leaders of futures. तो ये मेरा एक डिफाइनेट गोल है. तो वैसे आपका कुछ गोल होना चाहिए कि आप किसके लिए स्टैंड करते हो. वो कब पता चलेगा, जब आपका कुछ रीजंस फिक्स हो गए, आपकी कुछ गोल्स होंगे खुद के. तो यही डिफरेंस होता है अगेन कंपनी के सीईओ और नॉर्मल वर्कर्स के बीच. जो सीईओ होता है उसका कुछ मिशन होता है, विजन होता है, और जो वर्कर्स होते हैं उसके लिए काम करता है. सिंपल. तो अगर आपको वो मेंटालिटी डेवलप करनी है लाइक ए सीईओ ऑफ योर सेल्फ, तो आपको वो मोल्ड करना पड़ेगा. आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आफ्टर 5 years मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ. उसका मोल्ड तैयार कीजिए और उसके अंदर फिट होने के लिए ट्राई कीजिए. मुझे भी पता है वो 1 साल में 2 साल में नहीं आएगा, बट मुझे वो भी पता है कि आफ्टर सम टाइम तो आएगा ही आएगा. तो ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर भी होना चाहिए. ओके. पजल टाइम. यहाँ पे हमें एक मैच स्टिक को, ये जो प्लस का सिंबल है, इसमें सीधा जो लाइन है उसको उठाकर 5 के ऊपर लगाकर उसे 9 बना देना है. ये समीकरण सही हो जाएगा. वेरी गुड. सो दो अलग अलग ऑप्शन है इसमें. ये एक फर्स्ट है
ठीक है, जहाँ पे ये जो प्लस की साइन है उसमें से ये जो सिंबल है अगर हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं तो ये 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2। दूसरा ये है कि ये जो मैच स्टिक है पर्टिकुलर स्ट्रेट वन वर्टिकल, उसको यहाँ पे ला दो आप 2 के आगे तो -2 हो जाएगा। तो दैट्स अनदर ऑप्शन लाइक दिस वे। तो जो फर्स्ट यहाँ पे प्लस में जो था साइन वो यहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, सो गिव मी सम टुडेज आउटकम। मुझे चैट बॉक्स में आप यहाँ पे लिखिए कि टॉप 3 लर्निंग आउटकम आपके आज के सेशन से क्या है। ओके, डू इट फास्ट। जो भी एक अगर पता चलता है तो एक, कि आज के सेशन से आपको क्या सीखने को मिला। लाइक एक पॉइंट 2 to 3 लाइन का आपका होना चाहिए। अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो और टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो। लेट्स थिंक अबाउट। तो हम अभी नेक्स्ट सेशन से हर टाइम ये बात करेंगे कि आपके आज के सेशन से लर्निंग आउटकम कौन से रहे, और वही कॉपी करके आपको व्हाट्सएप में भी हमें भेजना है, ताकि वो भी हमारे रिकॉर्ड में रहे कि आप क्या सीख रहे हो ये सेशंस के थ्रू। यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो अगर आपने कोई सेशन को मिस कर दिया है तो। सो नेक्स्ट टाइम आप जब बैठो तब नोट और पेन लेके बैठना, और जो भी सेशन में चल रहा है उसके पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर रीथिंक कीजिए, और फिर आप 3 to 4 लर्निंग आउटकम है जो आपके, वो हम वहाँ पे शो करना है। ये क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा माइंड समझता है कि आज के सेशन से क्या मिला मुझे। ओके, एक फ्रूट्स लेता है। नहीं तो क्या होता है, आपने सुना, अच्छा लगा, थोड़ा ट्राई किया, बात खत्म। लेकिन जब आप ये चीज़ करते हो, आपकी जो डायरी होती है, आप बोलते हो कि सर मैं डायरी में क्या लिखूँ, काफ़ी डायरी राइटिंग में, तो यही सब चीज़ें लिखनी होती है कि आपने क्या सीखा, आज क्या सीखा, कल क्या सीखा, सेशन के थ्रू क्या सीखा, जो भी चीज़ है। ठीक है। सो ओके, सो टुडे आउटकम्स मेन देयर आर 2। बी अवेयर ऑफ योर वैल्यूज़। आपकी खुद की वैल्यूज़ को डिफाइन कीजिए। ओके, गांधी जी की सत्य अहिंसा थी, स्वामी विवेकानंद की खुद की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी, जैसे कि आयरन मैन। तो ऐसे खुद की आप वैल्यूज़ से सजग रहे कि आपकी खुद की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। एंड बी प्रिपेयर इनफ। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि मेंटर आपको ढूंढ के आए No, और उनके लगे कि यस दिस इज़ अ राइट स्टूडेंट फॉर मी। ओके, ऑलराइट, सो गुड नाइट एवरीवन, स्टे सेफ, सी यू गुड नेक्स्ट नाइट ट्यूसडे। सर। गुड नाइट, बाय। Good night, sir.